नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कहानी विधा की। जैसा कि हम अपने हिंदी साहित्य इतिहास के रिवीजन के तौर पर हमने उपन्यास विधा को देख लिया है। आज हम बात करेंगे कहानी की परिभाषाओं की और कहानी की काल विभाजन की। तो आज का ये वीडियो लेकर मैं हिंदी व्याख्याता कविता शौरान हाजिर हूँ आपके सामने। साथियों, कहानी को उर्दू में गल्प भी कहते हैं। कहानी उपन्यास का ये एक लघु रूप मानी जाती है। इसमें उपन्यास की तरह मानव के संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं करके मानव के जीवन के किसी एक अंग का, एक खंड का वर्णन किया जाता है। परिभाषाओं की बात करें तो प्रेमचंद जी ने कहा है कहानी के बारे में। प्रेमचंद ने कहानी को गल्प नाम देते हुए लिखा है, गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव का चित्रण किया जाता है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की परिभाषा देखें कहानी को लेकर तो सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना एवं उसके द्वारा सौंदर्य की सृष्टि करना ही कहानी कहलाती है। उसके बाद जैनेन्द्र जी ने कहानी की क्या परिभाषा दी है, कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। कभी प्रश्न ऐसे आ जाए कि कहानी विधा को मानव मन की भूख किसने कहा है, तो आप जैनेन्द्र इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जैनेन्द्र ने कहानी को मानव मन की भूख कहा है। उसके बाद हम बात करें अगर सारांश रूप में, तो कहानी एक छोटी सी गद्य रचना है जिसमें सीमित समय में सीमित पात्रों द्वारा जीवन के किसी एक अंग का सौंदर्यमय चित्रण किया जाता है। उसके बाद कहानी के प्रमुख तत्व 6 माने जाते हैं, कथा वस्तु या कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, संवाद, भाषा शैली और उद्देश्य। ये कहानी के 6 प्रमुख अंग माने जाते हैं। इसके बाद कहानी का हम काल विभाजन करें साथियों, तो वैसे तो कहानी ज़्यादातर जो हमारी गद्य की विधाएँ हैं उनका आविर्भाव हम भारतेंदु काल में मानते हैं, लेकिन कहानी एक ऐसी विधा है जिसका आविर्भाव भारतेंदु युग के बाद यानी द्विवेदी युग की शुरुआत में ही माना जाता है। तो कहानी का अगर काल विभाजन देखें तो द्विवेदी युग की पूर्व कहानियाँ यानी द्विवेदी युग से पूर्व जो कुछ 1900 से पूर्व जो कुछ एक आध, जिसको ज़्यादातर विद्वान कहानी नहीं मानते, लेकिन फिर भी एक दो ऐसी रचनाएं हैं जिनको कहानी का नाम दे दिया जाता है। तो द्विवेदी युग से पूर्व की कहानियाँ, उसके बाद द्विवेदी युग की कहानियाँ, उसके बाद प्रेमचंद युगीन कहानियाँ, और उसका अगला भाग है प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानियाँ। यानी द्विवेदी युग पूर्व की जो कहानियाँ हैं वो 1900 ईस्वी पूर्व से मानी जाती हैं। उसके बाद द्विवेदी युग की कहानियाँ हम 1900 से लेकर 1916 ईस्वी तक मानते हैं। फिर प्रेमचंद युगीन कहानियों को हम 1916 से 1936 ईस्वी तक मानते हैं, क्योंकि 1936 ईस्वी में प्रेमचंद जी का निधन हो गया था। प्रेमचंदोत्तर युगीन जो कहानियाँ हैं उनको हम 1936 से 1950 ईस्वी तक, 1950 से 1960 ईस्वी तक मानी जाती है नई कहानी। और फिर उसके 1960 ईस्वी के बाद अब तक जितनी भी कहानियाँ लिखी गई हैं उनको साठोत्तरी कहानी कहा जाता है। हिंदी की प्रारंभिक काल की कहानियों की बात करें तो रानी केतकी की कहानी जो 1803 ईस्वी में लिखी गई थी इंसा अल्लाह खां द्वारा। इस कहानी के नायक उदयभान के कारण उदयभान चरित के नाम से भी इस रचना को जाना जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग इसको रानी केतकी की कहानी इसका शीर्षक है इसलिए कहानी माना जाता है। वैसे इसको कहानी ना मानकर ज़्यादातर लोग इसको उपन्यास या फिर नाटक मानते हैं, लेकिन इसी में लास्ट में कहानी नाम आ गया तो इसको, वैसे अगर हम देखेंगे तो आगे चलकर 1900 ईस्वी में जो कहानियाँ आती हैं द्विवेदी युग में, उन्हीं को हिंदी की प्रारंभिक कहानियाँ या प्रथम कहानी का दर्जा दिया गया है। लेकिन फिर भी द्विवेदी युग से पूर्व की बात आ जाए तो रानी केतकी की कहानी हम मान सकते हैं 1803 ईस्वी में लिखी गई, जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। उसके बाद राजा भोज का सपना 1853 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई, इसको भी कुछ विद्वान कहानी मानते हैं। फिर देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखी गई थी। इन सभी कहानियों में आधुनिक कहानी के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद नहीं होने के कारण इन कहानियों को हिंदी की प्रथम कहानी में शामिल नहीं किया जाता, यानी कहानियों का दर्जा नहीं दिया जाता है।
द्विवेदी युगीन कहानियाँ, इसके बाद का काल विभाजन जो है उसको हम मानेंगे द्विवेदी युगीन कहानियाँ। हिंदी साहित्य में कहानी लेखन की वास्तविक शुरुआत सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ मानी जाती है और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से शुरू हुआ था। इस युग की प्रमुख कहानियों की बात करें तो सबसे पहली कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आचार्य शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम कहानी माना है। राजेंद्र यादव ने इस कहानी को शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से प्रभावित मानकर इसको प्रथम कहानी मानने से इनकार कर दिया था राजेंद्र यादव ने। जबकि शुक्ल जी का व नगेंद्र जी का नाम आ जाए तो आपको इंदुमती ही प्रथम कहानी करना है। 1900 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। किशोरीलाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। उसके बाद एक टोकरी भर मिट्टी जो है वो 1901 ईस्वी में लिखी गई थी माधवराव सप्रे द्वारा। आधुनिक शोधकर्ताओं के अनुसार इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। आधुनिक शोधकर्ता नाम आ जाए और प्रथम मौलिक कहानी नाम आ जाए तो आपको एक टोकरी भर मिट्टी करना है। शुक्ल जी व नगेंद्र जी का नाम पूछा जाए तो आपको इंदुमती प्रथम कहानी करना है। एक टोकरी भर मिट्टी जो है ये कहानी छत्तीसगढ़ पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई थी और हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी और आधुनिक शोधकर्ताओं के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। उसके बाद गुलबहार है 1902 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्लेग की चुड़ैल 1902 में लाला भगवानदीन द्वारा लिखी गई और सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। मन की चंचलता 1902 माधव प्रसाद मिश्र द्वारा सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित करवाई गई। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में लिखी गई कहानी है रामचंद्र शुक्ल द्वारा, सरस्वती पत्रिका में जो प्रकाशित हुई थी। तो रामचंद्र शुक्ल जी की हम ज़्यादातर गद्य की या फिर निबंध ही पढ़ते हैं, हम ज़्यादातर आलोचना विधाएँ पढ़ते हैं, लेकिन शुक्ल जी ने 11 वर्ष का समय एक कहानी भी लिखी थी 1903 ईस्वी में। पंडित और पंडिताइन 1903 ईस्वी में लिखी गई, गिरिजादत्त वाजपेयी द्वारा कहानी है पंडित और पंडिताइन। इसके बाद दुलाई वाली 1907 ईस्वी में बंग महिला के द्वारा लिखी गई, जिनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली 1907 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। बंग महिला की कहानियों का संकलन कुसुम संग्रह के नाम से भी किया गया था। इसके बाद एक कहानी आती है राखी बंद बाही नकली किला, जो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई थी। तो ये तो द्विवेदी युग की प्रमुख कहानियाँ या जो शुरुआती जो प्रथम कहानी मानी जाती है वो है साथियों। उसके बाद द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख कहानीकार थे, जैसे किशोरीलाल गोस्वामी, इनकी कुछ कहानियाँ हैं, जैसे परिणय 1887 ईस्वी में लिखी गई थी, जो द्विवेदी युग से पहले आ जाती है। 1900 ईस्वी में लिखी गई इंदुमती इनकी कहानी है। उसके बाद विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक हैं, जिनकी कहानियाँ हैं रक्षाबंधन, ताई, विधवा, कर्तव्य बल, ये इनकी कुछ कहानियाँ हैं। रक्षाबंधन इनकी प्रमुख कहानी है विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की, और ताई भी इनकी प्रमुख कहानी है। इसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जिनकी कहानियाँ हैं सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुद्ध का कांटा 1913 ईस्वी और उसने कहा था 1915 ईस्वी, जो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई और आज तक हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी भी मानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को आधार मानकर लिखी गई थी कहानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की 3 कहानियाँ आती है, जिसमें उसने कहा था सर्वश्रेष्ठ कहानी है, आज तक की हिंदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। इसके बाद अगला जो है वो प्रेमचंद युगीन कहानियाँ आएंगी। तो साथियों अब ये प्रेमचंद युगीन कहानियाँ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने आपको कहानी की 2-3 प्रमुख परिभाषाएं बता दी और हमने शुरुआती जो कहानी है या फिर हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है वो मैंने आपको बता दी है। यानी हमने जो काल विभाजन किया था उसमें हमने द्विवेदी युगीन जो कहानियाँ हैं वो पढ़ ली हैं। इससे अगली कहानियाँ आएंगी प्रेमचंद युगीन। तो साथियों ये हमारा कहानी विधा का काल विभाजन था। कहानी की 1-2 परिभाषाएं थी और हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है ये हमने आज की वीडियो में देखा है। तो अगले वीडियो में हम इसे आगे की हमारी विधा देखेंगे, कहानी का अगला जो हमने काल विभाजन किया है उसको। और साथियों निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहिए। लगातार आपकी निरंतरता और आपका समर्पण ही आपकी सफलता के आधार बनेंगे और एक दिन आपका भी किसी PDF में अंतिम चयन में आपको अपना रोल नंबर दिखाई देगा। उस दृश्य का आप इमेजिन करते हुए, कल्पना करते हुए लगातार अपने तैयारी में जुटे रहिए साथियों, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपकी मेहनत आपके काम जरूर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।